Hello bachcho, let's read the question. So the question says at a certain point the angle of elevation of a tower is found to be such that its cotangent is 3/5. On walking 32 meter directly towards the tower, its angle of elevation is an angle whose cotangent is 2/3. Find the height of the tower. So the key concept of this question is, देखिए अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, लेट्स से मैं उसे ए बी सी मान लेती हूँ एंड राइट एंगल एट बी है. लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा बेस है. तो अगर मुझे कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉट थीटा कितना हो जाता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया है एट अ सर्टेन पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स कोटेंजेंट इज 3/5. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए बी को क्या मान लेते हैं, टावर मान लेते हैं. एंड लेट से इस पॉइंट को सी एंड इस पॉइंट को डी मान लेते हैं. एंड लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच. ठीक है, मैंने हाइट क्या ले ली, टावर की एच ले ली है. क्लियर. एंड ये एंगल बना रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट, लेट से थीटा. ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ऑन वॉकिंग 32 मीटर डायरेक्टली टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल हुज कोटेंजेंट इज 2/3. सो एट वॉकिंग 32 मीटर, इसको हम क्या लेते हैं 32 मीटर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, फिर लेट से उस एंगल ऑफ एलिवेशन को हम पाई ले लेते हैं. इतना क्लियर है. सो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्या गिवन है. सबसे पहले हमें गिवन है कॉट थीटा इज 3/5. ओके, कॉट फाई हमें गिवन है, कॉट फाई इज इक्वल टू 2/3. इतना क्लियर है. सो वी नो दैट कॉट कितना होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो अगर मैं इन ट्राइंगल ए बी सी में कॉट थीटा यूज करती हूँ तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा BC. ओके, एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB. क्लियर. सो कॉट थीटा कितना गिवन है, यानी कि 3/5 मेरा इज इक्वल टू, अब देखिए मैं BC को क्या लिख सकती हूँ, मैं BC को BD प्लस CD लिख सकती हूँ. दैट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ 32 प्लस, अगर मैं BD को क्या ले लेती हूँ, X ले लेती हूँ, तो ये आएगा मेरा 32 प्लस X अपॉन AB कितना है हमारा H. ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने लेट किया है AB इज इक्वल टू H एंड DB इज इक्वल टू X. ठीक है. सो ये मेरा फर्दर क्या बनता है, ये मेरा बनता है 3H इज इक्वल टू 160 प्लस 5X. देन H कितना आ जाता है हमारा 160 प्लस 5X अपॉन 3. क्लियर है. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी कॉट फाई यूज करते हैं. ठीक है, कॉट फाई, दिस इज फाई. सो कॉट फाई यूज करेंगे तो अगेन ये कितना होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बेस कितना हो जाएगा हमारा BD विच इज X एंड AB कितना हो जाएगा H. ठीक है, तो ये हमारा होता है BD अपॉन AB. ठीक है, तो कॉट फाई कितना हो जाता है, कॉट फाई इज इक्वल टू X अपॉन H. ठीक है, कॉट फाई कितना गिवन है हमें 2/3 इज इक्वल टू X अपॉन H. तो यहाँ से 2H इज इक्वल टू 3X हो जाता है. ठीक है, एंड H कितना हो जाता है, H हो जाता है हमारा 3X अपॉन 2. ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. नाउ पुट H इज इक्वल टू 3X अपॉन 2 इन इक्वेशन 1. ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है H इज इक्वल टू 160 प्लस 5X अपॉन 3. ओके, इसमें H की वैल्यू पुट कर दें तो कितनी जाएगी, 3X अपॉन 2 इज इक्वल टू 160 प्लस 5X अपॉन 3. क्लियर है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, 9x इज इक्वल टू 320 प्लस 10x. तो यहाँ से 9x माइनस 10x कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 320. सो माइनस x इज इक्वल टू 320 आएगा एंड दैट मीन्स मेरा x कितना आ जाएगा 320 माइनस 320. ओके, नाउ हमारे पास h कितना था, सिंस हमारे पास h की वैल्यू थी, h इज इक्वल टू 3x बाई 2.
ओके वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस 320 अपॉन 2। तो ये कटता है 2 1 2 2 6 12 एंड 0 का 0, तो h मेरे पास कितना आ जाता है -480। सिंस हमारी हाइट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर मेरा हाइट कितनी हो जाती है, मेरी हाइट हो जाती है देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 480 मीटर। ओके सो द height of the tower is of the tower is 480 meter. Hope you understood the question. Thank you.